ये नापे है ये। इस घर को नापा पापा जी? हाँ। तो ये जो 18 है ये क्या है पापा जी? फ्रंट है ये। और नापा किससे पापा जी? अच्छा इससे। ट्यूब ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि ये जो घर है ना, इसका जो फ्रंट है आगे का, ये 18 है। पापा जी ने अभी ये मेजर किया प्रॉपर, 18 फीट है। वहां से लेकर यहाँ आखिरी तक का जो छोर है इधर का, देखिए हमारे घर का इधर का ये छोर 18 है, इसका फ्रंट 18 है। आगे पापा जी पीछे का कितना है? पीछे का 30 है। पीछे का 30 है। देखिए आप, ये यहाँ से लेकर, मैं पकड़ूं पापा जी? पकड़ती हूँ, ये लो। ये देखिए पापा जी मेजरमेंट कर रहे हैं, ये पूरा वो प्रॉपर लेकर आए थे। आज हम देख ही लेते हैं कि हमारा घर कितना गज का है। ये पीछे से पापा जी 30 हो गए टोटल, मतलब 18 तो आगे का है हमारा फ्रंट, और पीछे पूरा बैक तक जाते हैं तो 30 है। 18 30 है हमारा। तो ये देखिए मेरे पापा जी ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जैसे 30 और 18 को गुना किया। ये ठीक है पापा जी तरीका? तो देखिए इसको 540, और इसको गज में बनाने के लिए 9 से ही करते हैं पापा जी। तो 9 से भाग की तो देखो 60 गज आया। तो इसका मतलब जो हमारा नीचे के दोनों घर हैं वो 60-60 गज के हैं। तो ये वाला जो घर है मेरा, दूसरा वाला हल्का सा कम होगा, 58 लगा लो, है ना, 58 गज लगा लो, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी इसकी लंबाई ज़्यादा है घर की, तो वो 58 गज होगा। ये वाला जो घर है ऑन कैमरा मैंने कंफर्म कर दिया है कि ये हमारा घर 60 गज का है, यहाँ तक का हमारा। और आगे भी हमें ये एरिया दिया हुआ है जिसे हम गार्डन वगैरह बना सकते हैं थोड़ा सा। मतलब इसमें क्या होता है ना, पाइप लाइनिंग वगैरह लगती है। तो कल को मैं इसीलिए यहाँ पे ना गार्डन ही बनवाऊंगी, क्योंकि कल को मान लो पाइप नीचे का टूट गया तो सारा कुछ अगर मैंने करवा दिया वो खुड़वाना पड़ेगा, फिर से मिस्त्री बुला के ठीक करवाना पड़ेगा, तो खर्चा ज़्यादा बैठ जाएगा। और सुंदर सा एक बगीचा बनेगा ना आगे घर का फ्रंट में, बहुत सुंदर लगेगा, खूबसूरत सा पूरा पार्क बन जाएगा। और कांटेदार तार लगा दूंगी साइड में, मतलब कर सजाने के लिए। यहाँ पे गमले उमले करके पूरा एक अच्छा डेकोरेशन लुक बन सकता है। तो जो मेरे घर के लिए ऐसे कमेंट करते हैं ना, क्या 33 गज का घर ले लिया, 33 गज का घर ले लिया, कई लोग कर देते हैं, बाकी सब नहीं करते। तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि मेरा घर 33 गज का नहीं है, मेरा घर 60 गज का है, जो प्रॉपर मेजरमेंट किया है मैंने आज आप लोगों के सामने ऑन कैमरा। देखिए वाला घर 33 गज में है पापा जी, है ना? 33 गज में है, 33 या 35 कुछ लगा लो, 33 है। क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में देखिए ना, आपको ये एरिया नहीं मिलता, ये देखो कितना एरिया यहाँ मिला हुआ है। हाँ, ये माइनस हो जाएगा, ये सारा माइनस हो जाएगा। ये भी देखो, ये एरिया भी हमें नहीं मिलता ऊपर के घरों में पूरा, है ना। और हमें सिर्फ मिलता क्या है, ये एरिया मिलता है, अंदर का रसोई मिलती है, ये कमरा मिल जाता है, और बाथरूम, छोटी सी बालकनी मिलती है। और हमें ये एरिया भी नहीं मिलता पीछे के घरों में। देखो ना यहाँ पे कितना अच्छा खासा हमें स्पेस मिल रहा है, इतना सारा। तो ऊपर के घर है 33 गज के, और नीचे के हैं 60 गज के, क्योंकि आगे पीछे का मिला के काफ़ी दिया हुआ है। हो गया? हाँ, आगे का भी हो गया अप्पा जी। मुझे आपके सामने विहान की रिपोर्ट भी शेयर करनी थी, तो ये देखिए रिपोर्ट आ गई है। डेट पे मत जाइएगा, गलती से गलत लिख दी। ये 10 अक्टूबर की है, और हाँ 10 अक्टूबर की है। तो यहाँ पे 01 की जगह 10 लिखना था, 10 लिखना था, गलती से बाई मिस्टेक की हुई है मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ विहान के अभी क्या रिपोर्ट आई है। तो देखो इसमें अभी भी यहाँ पे ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, 3 4 5 आई है, ये ठीक आई है। एपिथेलियल सेल्स मतलब दिखाता है कि इन्फेक्शन है बॉडी में, ये 2 3 4 ज़्यादा आए हैं। और देखो विहान का प्रोटीन नील है यूरिन में, इसका मतलब किडनी का इशू नहीं है। ग्लूकोज नील है, इसका मतलब शुगर भी नहीं है। तो ये चीज़ ना हमेशा आपको, मेरे को पता है क्योंकि रिपोर्ट मैंने बहुत बार टेस्ट वगैरह करवाए हैं। तो ये प्रोटीन अगर आप कभी भी, अगर आपके ट्रेसिस या कुछ लिखा आता है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब आपकी किडनी इशू है। और ग्लूकोज अगर लिखा आ रहा है आपके, है शुगर दिखाता है। यूरिन में अगर ग्लूकोज है तो इसका मतलब आपकी शुगर हो सकती है। तो ये तो नील है। तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट में क्या, यूटीआई मिनिमल चेंजेस दिखा रहा है। एमएमबी फ्यू, पिछली रिपोर्ट में मेरे यहाँ बैक्टीरिया नहीं थे विहान के, वो भी आ गए हैं। मतलब रिपोर्ट पहले से बल्कि ख़राब आई है, अच्छी नहीं आई है। तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। डॉक्टर ने ये देखिए विहान की इधर दवाइयाँ रखी हुई हैं, ये वाली दवाई तो दे ही दे रही हैं
ये वाली दवाई ना एक्चुअली एंटीबायोटिक थी, तो ना वहाँ पे जब हम लेकर आए थे तो केमिस्ट ने बोला था कि ये वाली दवाई ना अगर आप बच्चे के लूज मोशन लगे तो मत देना। तो हुआ क्या कि विहान को एक दिन दी थी और फिर लूज मोशन तो नहीं लगे पर 3-4 बार पोटी कर दी एक दिन में। तो पापा जी ने देने नहीं दी, पापा जी बोलते नहीं रहने दे, बच्चे की ज़्यादा हैवी दवाई है, एंटीबायोटिक्स बहुत हैवी होती हैं बच्चे के हिसाब से, तो हो जाएगा ठीक। तो मैंने बच्चे ये साइड में रख दी थी। ये वाली जो दवाई थी विहान की, मैंने इसको रेगुलर दी है 6 दिन। तो ये देखो इतनी ख़त्म भी हो गई थी। तो हुआ क्या कि डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई इसको नहीं मिली ना प्रॉपर, मतलब ये बीच में एक ही दिन दी थी, 5 दिन का कोर्स इसका नहीं हुआ पूरा, इसी वजह से रिपोर्ट सही नहीं आई। क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो अंदर की दिक्कत है ना, वो जख्म सूखे नहीं, वो सूखेंगे इस दवाई से। तो ये वाली जो दवाई है ये देनी है, डॉक्टर ने कहा ये भी अभी कंटिन्यू रखो अब अगले 5 दिन दोबारा से। और इसके अलावा ना डॉक्टर ने ये वाली जो दवाई थी विहान की जो पहले रखी थी, लाए थे, ये बंद करवा दी है। तो देखो ना कितनी पूरी रखी है हमने, मतलब ऐसे ही होता है जो ट्रीटमेंट है ना विहान का, ऐसा है कोई भी दवाई कभी भी बंद हो सकती है और कोई भी दूसरी शुरू हो सकती है। तो ये वाली दवाई डॉक्टर ने अभी बंद कर दी है अभी के लिए। और ये वाली दवाई देखो ना विहान की अभी ख़त्म होने वाली थी, तब हम ये दूसरी लाए थे, अभी ये चलानी भी शुरू नहीं की और ये 727 रुपये की दवाई है। तो अगर ये वाली बाई चांस बंद कर दी ना डॉक्टर ने, तो हम तो ये वापस करके आएंगे क्योंकि बहुत वो हो जाता है एकदम से। तो अभी डॉक्टर ने एक और ये लिखा है, ये तो शायद सप्लीमेंट है विटामिन वगैरह का। डॉक्टर ने अभी बोला है कि अब अगले 5 दिन के लिए हमें बाबू की ये चारों दवाइयाँ विहान को देनी है, सुबह चारों दवाई देनी है शाम को। और फिर 5 दिन बाद हमारी ये दो दवाई तो हमारी माइनस हो जाएगी, मतलब ये दवाई फिर हम नहीं देंगे। उसके बाद हम देंगे विहान को ये वाली और ये वाली जो है, ये वाली दवाई देंगे, एक ही है, और ये वाली नहीं देनी है, इसकी जगह ये वाला सप्लीमेंट लिख दिया। तो ये दवाई है, 4 दवाई आसान नहीं होता बच्चे को देना, बच्चा नहीं लेता, छोटे बच्चे आपको पता है ये दवाई बिल्कुल भी नहीं लेते। और देखो फ्रूट्स खाने पीने की मैं कोई कमी छोड़ नहीं रही हूँ, एक चीज़ जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही और आ जाती है। अब सेब ख़त्म हो गए थे, कल ही ख़त्म हुए, कल ही देख लो, क्योंकि सेब विहान खाता है तो सेब आ गए, पपीता भी विहान खा लेता है, ये मौसमी है इसका हम जूस बना के देते हैं, अनार अभी तक हमने काटा नहीं है, अनार ही कम खाता है आजकल। तो यहाँ पे देखो अमरूद भी रखा है, तो फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है। ड्राई फ्रूट खत्म होते हैं तो इसमें मैंने इसके विहान के सारे ड्राई फ्रूट देखो बंद करके, नीचे बादाम है, ऊपर काजू है, ये दाखे भी हैं इसमें, तो रख रखे हैं खाने पीने का। और इसमें मैं थोड़ा सा वो रख लेती हूँ विहान के लिए, कोई मीठी चीज़ या मटर बाई चांस से ना खाए कुछ और एकदम से दवाई देनी पड़ जाए तो बच्चे को क्या दे। तो यहाँ पे जैसे इसमें मैं कोई जैसे काजू कतली या कुछ भी ऐसी चीज़ रख लेती हूँ, कोई मिठाई जैसे गुजिया वगैरह, ताकि बाबू अगर कुछ खाने में नहीं खा रहा, क्योंकि दवाई तो भाई कुछ खाएगा बच्चा तभी देनी पड़ती है, तो इसीलिए इस तरीके का भी हम चीज़ें रखते हैं। तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई पहले से, तो उम्मीद थी कि ये दवाई इसकी बंद हो जाती है दोनों। अगर ये रिपोर्ट अब टेस्ट 5 दिन बाद दोबारा करवाऊंगी, तो रिपोर्ट अगर अच्छी आ गई बाबू की तो ये वाली दोनों दवाइयाँ इसकी बंद हो जाएंगी। लोग एक्चुअली मुझे कमेंट कर देते हैं कि बच्चा बीमार है और इसको वीडियो की पड़ी है। तो देखिए मेरे को आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं जो YouTube चला रही हूँ कोई पैशन नहीं है मेरा कि हाँ मेरे को शौक है चलाने का, मेरी एक तरीके से मजबूरी लगा लो या मेरा काम लगा लो। कि देखिए जैसे आप लोग ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, तो आपको पैसे आते हैं, सैलरी आती है, उसी तरीके से मेरे को YouTube से मेरी सैलरी आती है और वो उसी पे डिपेंड करता है मैं कितना काम करती हूँ। अगर मैं एक कोने में बैठ जाऊँ और काम भी ना करूँ तो एक बार बताइए मेरे को पैसे भी भरने होते हैं। अब कल की बात करूँ, कल डॉक्टर के गई, 1500 रुपये लग गए, एक झटके में 1500 रुपये लग गए। 500 रुपये तो डॉक्टर की फीस है वो दी, उसके बाद टेस्ट की दिए, फिर दवाइयाँ चेंज करी, फिर कल रास्ते में पापा जी की स्कूटी भी खराब हो गई कल को, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था। तो आप खुद सोचिए, ऊपर से देखिए खर्चे बहुत हो जाते हैं। देखो घर के भी खर्चे होते हैं, बिजली के भी बिल पे करने पड़ते हैं। और अगर आप ये सोचते हो ना कि यार घर है इसके पास खुद का, तो मैंने ये बात बता रखी है कई बार कि मेरे ऊपर भी 6 लाख रुपए का लोन है, मैं उसके लिए भी अलग से थोड़ी सेविंग करती हूँ, हर महीने निकालती हूँ पैसे, ताकि हर महीने की 6 महीने की मैं किस्त भर सकूँ। उसके अलावा भी घर के बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो जिनके पास खुद के घर भी होंगे ना वो भी समझ सकते हैं बात कि इंसान ना एक एक रुपया पैसा जोड़ के ना अपनी पूरी सेविंग लगा देता है जब घर खरीदता है, थोड़ा बहुत कर्जे में भी चला जाता है जब घर बनाता है ना। तो वो चीज़ इंसान ये सोचता है कि चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके कर लेगा वो। लेकिन इस मतलब ये अगर आप ये सोचोगे ना कि अगर किसी के पास कोठी है बड़ी करोड़ों की, तो उनके आप ये मत सोचो कि उनके हाथ में करोड़ों रुपया होगा।
हो सकता हो कि उनके पास 10,000 भी ना हो हाथ में। जरूरी नहीं होता कि जिसके पास घर है तो इसका मतलब उनके हाथ में भी पैसा होगा, बल्कि मैंने तो ये चीज देखी है, जिनके पास घर नहीं होता ना उनके हाथ में अच्छा पैसा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, बैंक में जमा करके रख लेंगे 10 लाख 15 लाख रुपए, और उसको क्या होता है, उसकी एफडी करवा के इंटरेस्ट से अपना चला लेते हैं या फिर रखते हैं अपने अकाउंट में पैसे। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो अपने अकाउंट में पैसा रखना पसंद करते हैं, एक होते हैं जो घर बनाना पसंद करते हैं चाहे अकाउंट खाली हो जाए। तो मैं शायद दूसरे उसमें से हूँ, जो मैं सोचती हूँ कि घर बनाऊं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। तो जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले लोग होंगे ना, उनके हाथ में पैसा नहीं होगा कभी भी, आप देखना वो पैसा थोड़ा संभल के खर्चते हैं, बट हाँ मेहनत जरूर करते हैं सोच के। जो लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, उनके मन में हमेशा रहता है कि यार सेविंग करनी है, पैसा बचाने, आगे का लेकर चलते हैं। और जो पैसा अकाउंट में रखते हैं ना, आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, ज्यादा अकाउंट में रखते हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, वो लोग खर्चा बहुत करते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं जो आराम से, अरे लाइफ को मजे से जीना है, सारी चीजें देखनी है, अच्छा अच्छा खा पी के देखना है, अपने शौक पूरे करने हैं, घूमना है फिरना है, मतलब हर चीज होती है। मैं ये नहीं कहती, बहुत से लोग होते हैं जो अकाउंट में सेविंग भी करते हैं और नहीं भी इतना खर्चते पैसे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन देखिए जब आपके हाथ में पैसा नहीं होगा तो आपसे खर्चोगे कहाँ से, आप नहीं खर्चोगे, आप बचत करोगे। लेकिन अगर आपके पास बैंक में इतना सारा पैसा रखा होगा तो आपका ना तो कमाने का मन करेगा ज्यादा, ना मेहनत करने का इतना मन करेगा, आपको लगेगा यार इतना रखा तो है, काफी है हमारे लिए, चल जाएगा 10-15 साल तो वो चीज हो जाती है कि बंदा थोड़ा सा, मैं खुद हो जाती, मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे अकाउंट में आज के टाइम में मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपया होता ना, तो मैं तो 15-15 दिन का 10-10 दिन का ब्रेक भी ले लेती यूट्यूब से, सोच के चल यार हो जाएगा, निपट जाएगा काम। लेकिन मुझे पता है कि मेरे दोनों अकाउंट खाली है इस टाइम, तो मेरी अकाउंट कैसे भरेंगे जब मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगी, अपने बच्चे का इलाज करवाना है, आगे के लिए भी करना है, लोन भी उतारना है। तो खुद के ऊपर थोड़ा प्रेशर ले रखा है, तो प्रेशर में बंदा ना नेगेटिव चीजें नहीं सोचता, फिर पुरानी बातें नहीं सोचता कि हाँ यार मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब जो गया उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है, बट आज का दिन मैंने खराब कर लिया तो वो मेरे बच्चे के लिए नुकसान देगा, मेरे फ्यूचर के लिए नुकसान देगा। और आज मैंने देखिए ब्लू कलर का आईलाइनर लगा लिया, ऐसे ही लगा लिया, अभी मैंने बालों में कंघी नहीं करी। मेरी सुबह सुबह उठ के आदत है, मैं ना, आप कहते हो सुबह जल्दी क्यों उठते हो, तो देखिए मेरा बच्चा मेरे बिना रहता नहीं है, अभी सो रहा होता है ना, तब तक मैं नहा लेती हूँ, घर की सफाई भी कर लेती हूँ, अपने बालों में कंघी वंगी कर लेती हूँ, अपनी एक वीडियो भी भेज देती हूँ, मतलब एडिटिंग कर लेती हूँ, तो मेरे काम हो जाते हैं। अगर मैं लेट उठूंगी, विहान के साथ ही उठूंगी, तो ना वो मेरे बिना नहीं रहेगा, फिर वो रोएगा, फिर उसका खाना नाश्ते का भी काम करना होता है, दवाई भी देनी होती है, तो बहुत सी चीजें होती है। इसलिए माँ को तो बच्चे से पहले ही उठना पड़ता है। अगर बच्चा 7 बजे उठ रहा है तो माँ तो 6 बजे उठेगी, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में ही एंड कर देती हूँ, और गुड मॉर्निंग, आज की वीडियो आज की दी जाएगी। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।